5 साल में टोपीवाला मंडी तोड़ के रखी गई है और 5 साल में 10% भी काम अभी तक नहीं हुआ है। जो ज़रूरत होती है लोगों की वो है पानी की। गए 10 साल से गोरेगांव की रिक्वायरमेंट ये 80 मिलियन लीटर्स पर डे है। 80 दशलक्ष लीटर पानी प्रतिदिन ये गोरेगांव की ज़रूरत होने के बावजूद गोरेगांव को आज मिल रहा है 60 मिलियन लीटर्स पर डे, 60 दशलक्ष लीटर पानी। गोरेगांव के सिद्धार्थ हॉस्पिटल को रीडेवलप करने का ये सपना अगर किसी ने देखा और इसको अमल में लाया तो वो शिवसेना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला होने जा रहा है और सबकी नजरें खास तौर पर शिवसेना बनाम शिवसेना पर लगी हुई हैं, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि सबकी नजरें इस पर ही थी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यूबीटी पक्ष से जो है समीर देसाई जी मौजूद हैं। सर, आपको बता दें दर्शकों, गोरेगांव की जो विधानसभा की सीट है उसको जीतने की जिम्मेदारी जो है वो उद्धव ठाकरे ने समीर जी को दी है। सर, तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तैयारियां आज से नहीं है, ये तैयारियां 22 सालों से चल रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोरेगांव की जनता इस बार एक कार्यकर्ता जो उनके बीच 22 साल से रहा है, जिसने हर सुख में दुख में उनका साथ दिया है और जिसका अनुभव प्रशासकीय ये भी बहुत बड़ा है, ऐसे एक कार्यकर्ता को गोरेगांव की जनता चुनकर देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी सर, इस बार मुकाबला कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि खासतौर से अगर बात करें सर तो गोरेगांव से लेके मगाठाणी ये पूरा एक एरिया पड़ता है। यहाँ पर हमने देखा कि कहा जाता है कि थोड़ा बीजेपी का हल्का दबदबा भी है, उनके थोड़े से ज्यादा विधायक रहते हैं, सांसद भी उनके चुन के आते हैं। थोड़ा सा मुकाबला सर यहाँ कड़ा हो जाता है आप लोगों के लिए फिर। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं अगर गोरेगांव की बात करूं जी। तो गोरेगांव में लोगों ने एक अर्थ से निर्णय और मन बना लिया है। केवल मतदान के दिन वो अपना ये मत प्रदर्शित करेंगे। गए 10 साल में हम आमदार खासदार चुनकर देते हैं इस मंशा से कि वो हमारी बातें जाकर सभागृह में बात करेंगे, हमारी समस्याएं गोरेगांव के विकास के बारे में वहाँ पर हमारी आवाज़ बनकर वो प्रशासन के कान पर ये बात लाएंगे। लेकिन अफसोस से विद्यमान आमदार विद्याताई ने गए 10 साल में सभागृह में 10 बार भी बात नहीं की है। प्रजा फाउंडेशन एक बहुत अच्छी संस्था इस मुंबई शहर में काम कर रही है, जो आमदारों का मूल्यांकन करती है, अवलोकन करती है। कितने सवाल उठाए और किस दर्जे के सवाल उठाए, इसके ऊपर निकष तय होता है। विद्याताई ने गए 5 साल में 36 में से उनका क्रमांक 33वां आता है। तो ये जिस गोरेगांव में मृणाल ताई का जो गोरेगांव है, सुभाष देसाई साहब का गोरेगांव है, उसमें इस प्रकार की मौन सभागृह में ये ना महाराष्ट्र के विधानसभा को मंजूर है, ना गोरेगांव करों को मंजूर है। इसीलिए गोरेगांव अपनी बुलंद आवाज समीर देसाई इस कार्यकर्ता को चुनकर इस बार विधानसभा में भेजेगी। सर, हमने देखा कि सोशल मीडिया पे हमने फोटोज भी देखे सर, बहुत सोशली आप एक्टिव रहते हैं और लोगों से लगातार मिलते रहते हैं। इस बार सर गोरेगांव में जिस तरीके से अभी आपने बताया कि एक चीज की सवाल जो है जनता के नहीं पहुंचे हैं, उसके बाद सर बहुत सारे लोग आपसे आते हैं, मिलते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार जहन में सर कि इसको लेकर के, क्योंकि अभी कैंपेन भी शुरू होने वाला है और ज्यादा जोर जबरदस्त तरीके से। देखिए, अगर आप इस शहर का डेवलपमेंट जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो पिछले 10 साल से गोरेगांव और ये परिसर बहुत रैपिडली डेवलप हो रहा है। और इस डेवलपमेंट के साथ साथ गोरेगांव के बाकी जो विषय हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें कोई गति नहीं दिख रही है। सबसे अहम जो ज़रूरत होती है लोगों की वो है पानी की। गए 10 साल से गोरेगांव की रिक्वायरमेंट ये 80 मिलियन लीटर्स पर डे है। 80 दशलक्ष लीटर पानी प्रतिदिन ये गोरेगांव की ज़रूरत होने के बावजूद गोरेगांव को आज मिल रहा है 60 मिलियन लीटर्स पर डे, 60 दशलक्ष लीटर पानी। 20 MLD का डिफरेंस आज गोरेगांव में है।
इसके ऊपर एक लड़ाई लड़नी चाहिए थी, इसके ऊपर अपनी आवाज़ प्रखर रूप से उठानी चाहिए थी, जिसकी कमतरता दिखी है। उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमतरता लोगों को दिख रही है विद्यमान आमदार में। गोरेगांव में एक म्युनिसिपल मंडई थी, जिसे पौने 5 साल पहले तोड़ दी गई। ये म्युनिसिपल मंडई सुसज्ज हो, बड़ी हो, लोगों को, वहाँ के गाला धारकों को उसमें बड़ी जगह मिले, वहाँ की गोरेगांव के लोगों को वहाँ शॉपिंग के लिए, दिनचर्या की चीज़ें खरीदने के लिए सहूलियत हो, और साथ में गोरेगांव में रहने वाले गोरेगांवकरों को एक अपना हक का नाट्यगृह हो। ये संकल्पना सबसे पहले अगर किसी ने देखी तो शिवसेना के नेता आदरणीय सुभाष देसाई साहब ने देखी थी, और केवल संकल्पना नहीं थी, उसे अमल में लाया गया, उसके लिए बजटरी प्रोविजन किया गया, उसके लिए टेंडर निकाल गया, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया गया। लेकिन बदकिस्मती से गए 5 साल से विद्यमान आमदार ने केवल वो काम पूरा करवाना था, जो काम की तरतूद, जो काम सारा कुछ मंजूर करके देसाई साहब ने लाया था, वो काम खाली पूरा करवाना था। 5 साल में टोपीवाला मंडी तोड़ के रखी गई है, और 5 साल में 10% भी काम अभी तक नहीं हुआ है। वैसे ही सिद्धार्थ हॉस्पिटल सुसज्ज हो, वहाँ आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट्स आए, अच्छे मेजर डॉक्टर्स वहाँ पर आए, अच्छे डिपार्टमेंट्स खुले, लोगों को और सीरियस बीमारी हो उसके लिए उनको केईएम, नायर, कूपर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए गोरेगांव के सिद्धार्थ हॉस्पिटल को रीडेवलप करने का ये सपना अगर किसी ने देखा और इसको अमल में लाया, तो वो शिवसेना और हमारे नेता सुभाष देसाई साहब की संकल्पना थी। उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में प्रोविजन हुआ, बजटरी प्रोविजन हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में उसका प्रस्ताव को मंजूर किया गया। सब होने के बाद सिद्धार्थ हॉस्पिटल तोड़ा गया। 4.5 साल में सिद्धार्थ हॉस्पिटल आज 25% भी डेवलप नहीं हुआ है। ये सारी विफलता जो है, ये सारी विफलता ये आमदार की है, और ये उन्होंने स्वीकारनी चाहिए। गोरेगांव में अनट्रीटेड सीवेज वाटर ये सीधी तरह से डंप किया जाता है क्रीक में, और जिससे भांगुर नगर और इस परिसर के लोगों को बड़ी किल्लत होती है, बड़ी उनके स्वास्थ्य को परेशानी होती है। इसके लिए कोई प्रयास किया गया नहीं है, ये दोष भी आमदार के पर जाता है। गोरेगांव में भांगुर नगर ये सबसे पुराना लेआउट है, और इस लेआउट में उनके लिए, उस भांगुर नगर में रहने वाले जितने लोग हैं, जितने परिवार, ये शहर के टैक्स पेयर्स हैं, और उसके बावजूद भी आज तक उस विभाग को अपने हक का पब्लिक मैदान नहीं मिला है। वो पब्लिक मैदान न दिलाने का दोष भी आमदार को अपने सर पे लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 2018 में वहाँ रिजर्वेशन होने के पश्चात भी आज 2024 6 साल हो गए, लेकिन इस बारे में कोई आगे काम हुआ नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर और गोरेगांव में और सर्वांगीण विकास को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और मुझे पूर्ण यकीन है कि गोरेगांव ने गए 22 साल से समीर देसाई इस कार्यकर्ता का काम देखा है, इस कार्यकर्ता की इच्छा और राजनीतिक इच्छा शक्ति देखी है, और उसे गोरेगांव कर सराहेंगे, उसे अपनाएंगे, उसे समर्थन देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी। समीर जी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। लोकल मुद्दों पर हमने अब चर्चा की, जनता देख रही है। समीर जी, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम पूरे महाराष्ट्र के लेवल की बात करें, हम देख रहे हैं कि लगातार उद्धव जी जब संबोधन करते हैं, आदित्य ठाकरे संबोधन करते हैं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से अभी काफ़ी चीज़ें जो बयानबाज़ी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, हमेशा से खड़ा होता है, असली शिवसेना, नकली शिवसेना की बात निकलती है, क्योंकि अब शिवसेना 2 हिस्सों में बँटी हुई है। इस चीज़ को लेकर के लोगों से आप जब मुलाकात करते हैं, क्या उन्हें अभी भी कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि थोड़ा कन्फ्यूज़ थे लोग तो चीज़ों को लेकर के, और ऐसा भी अभी हमने हाल ही में देखा कि मशाल भी जो है अब थोड़ा-सा उसको और ज़्यादा वो कर दिया गया है कि डिज़ाइन में थोड़ा-सा उसको बदलाव कर दिया गया है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको कोई लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली कुछ? देखिए, कोई मशाल के डिज़ाइन में चेंज हुआ नहीं है, इलेक्शन कमीशन का जो मशाल चिन्ह आएगा वो वही है, और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले चुनाव में ये हमें थोड़ा-सा उस वजह से नुकसान हुआ कि लोग कन्फ्यूज़ थे कि चुनाव और धनुष्य बाण, कुछ लोगों ने वोट हमें करना था लेकिन धनुष्य बाण पर वोट कर दिया, और उस वजह से एक होनहार उम्मीदवार, हमारा साथी, एक नौजवान साथी, इस विभाग का एक तरह से युवकों का आधार स्तंभ अमोल भैया कीर्तिकर केवल 48 वोटों से हारे। लेकिन इस बार वो कन्फ्यूजन सारी खत्म हो चुकी है। इस समय लड़ाई वहाँ पर धनुष्य बाण है नहीं, यहाँ पर मशाल है, और भारतीय जनता पार्टी का कमल है। तो इसके लिए वो कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, और मैंने जैसे कहा, लोगों ने मन बना लिया है, लोगों को पता है
कि इस चुनाव में हमें समीर देसाई को वोट करना है, तो वो समीर देसाई का नाम भी सही से ढूँढ लेंगे, उसके सामने का मशाल भी ठीक तरह से देख लेंगे और बटन भी कचकचा के दबा देंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो समीर जी को आप सुन रहे थे जो कि गोरेगांव से खड़े हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि उद्धव जी ने काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी दी हुई है और लड़ाई जो है वो लगातार चल रही है। अब 20 नवंबर को जब जनता उतरेगी, एक ही चरण में चुनाव संपन्न होने हैं पूरे महाराष्ट्र में, तब वो जो किस्मत है, किस कैंडिडेट्स को वो जिताना चाहते हैं उनके लिए वो वोट करेंगी, और सभी को इंतजार है, हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर, किसी और बड़े मुद्दे पर और किसी और विधानसभा सीट के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।